ये पन्ना कितना बढ़िया है, ऐसा लगता है कि पन्ना धो के पी जाऊं, इतना बढ़िया है से महापुराण का। गुरु बनु आज्ञा विरहितम चोर वत् सकलम भवेत। जो गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं कहते हैं उनको चोर कहा गया। 215 दर्शनाध्याशा मता में हृदय देव का। देखो रात्रि में यदि गलत कोई स्वप्न आया है, रात्रि में कुछ गलत देख लिया है, तो गुरु स्मरण से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से वो दोष दूर हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस मृत्यु लोक में गुरुदेव की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बुद्धिमान लोगों को चाहिए, सजग समझदार लोगों को चाहिए महापुरुषों का सानिध्य पाकर अपने जीवन को आगे के लिए बढ़ा। गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका जप करें, उसका स्मरण करें। भगवान शिव जो भी इष्ट है आपका, जो मंत्र मिला है कृपा कर देगा। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुक्ता क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान निष्कृत आचरित। 150 नंबर के इस श्लोक में लिखा है, शिव पूजा करने वाला पुरुष मौन रह करके अभिषेक पूजा पाठ करे। जब करे तो मौन रोके, जब तक उसका अभिषेक पूरा नहीं हो जाता बीच में बोले नहीं। वर्णन शिव पूजा परो मौनी, मौन रहकर मध्य में बिल्कुल वार्ता ना करे, बिल्कुल बोले नहीं। तप जप ज्ञान ध्यान ये सब मौन की ही चीजें हैं। इनके करने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, देह के रोग समाप्त होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञान का नाश होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर का सानिध्य मिलता है। इस आराधना से, इस साधना से भैया ये इतनी सी चीजें मिल जाती हैं। बड़ा जोर दिया गया है इसके ऊपर, आनंद कर दिया। या इमं पठते दिया अध्यायम या शृणोति नरः सदा शिव ज्ञानम स लभते शिवस्य कृपया बुधा। तो ऐसी गुरु महिमा की इस अध्याय को जो भी कोई सुनेगा सुनाएगा उसे शिव का सानिध्य मिलेगा और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ये अध्याय आपने 19 नंबर का जो अध्याय सुना है, इस अध्याय की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा। उसके बाद में है अब 20वां अध्याय भी भैया बड़ा अद्भुत है। 19वां अध्याय, इसमें पार्थिव पूजा की बात जो कि मैंने कई बार आपको बता दी है। अब के बार इस कथा में वही बातें मैंने ज्यादा आपसे करी है जो बातें मैंने आपको पिछली कथाओं में नहीं सुनाई। इसलिए पुराने श्रोता भी आप सुन रहे हैं और आपको भी लग रहा होगा कि अब के बार ये कथा कुछ बिलक सी है, कुछ नई सी है। आपने इससे पुराण पहले भी सुनी है, लेकिन कोई भी कथा आपस में मिलती नहीं है। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतंबरम तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थम श्रेष्ठ मुच्यते। आप शंकर के भक्त हैं कि नहीं हैं, तो भी शिवरात्रि जैसे व्रत को जरूर कीजिए, क्योंकि शिवरात्रि के रात में आप व्रत कर लेते हैं, शंकर जी के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ा लेते हैं, तो पूरे 1 वर्ष की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। त्रिसंध्यम योर्चालिंगम कृत्वा विलवेन पार्थवम दशैकादशकम यावत् तस्य पुण्य फलम शृणु। अब एक बात और सुन लीजिए, जिसने दिन में 3 बार अभिषेक कर लिया है, सुबह भी किया, दोपहर में भी किया, शाम को भी किया, तो 3 अभिषेक करने से उसको तत्काल 11 अभिषेक करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एकादशी कम यावत् पुण्य फलम शृणु। 11 अभिषेक करने से जितना फल प्राप्त होता है, दिन में 3 अभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आपको ध्यान है क्या? आपको ध्यान में आ जाएगा, मैं आपको ध्यान में दिलवा रहा हूं। जब जब हमने उज्जैन में कार्यक्रम किया तो हमने अनाउंस किया 1 अभिषेक की ये सहयोग राशि है, यदि दिन में आपके 3 अभिषेक होते हैं 2100 रुपया आपसे लिया जाएगा और आपके 3 अभिषेक किए जाएंगे। तो वो आपके 3 अभिषेक क्यों कराए गए? यदि एक दिन में 3 अभिषेक होते हैं तो 11 अभिषेक करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। शिव महापुराण साक्षी इसके। इसमें सूत सौनक ऋषियों को सावधान करते हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं, जिनके द्वारा विशेष रूप से यदि अनुष्ठान में यह हो जाए, इसलिए हमने हर बार ऐसी व्यवस्था रखी है। इस बार भी